नमस्कार। मैंने वोडाफोन आइडिया 4 रुपया 42 पैसे से लिया 1000 शेयर, तो उसको होल्ड करें क्या करें? ठीक है विकास, वोडाफोन आइडिया में कितने लेवल्स, क्या टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं? 4 रुपए के ऊपर की इनकी खरीद है, 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं। देखो वोडाफोन में एक ब्रेकडाउन तो हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके कॉस्ट के आसपास आ सकता है। नीचे में 7.5 तक ये आ सकता है, वहां पे वापस इसमें सपोर्ट देखने मिलता है। अगर आप पूरे 8-9 महीने के ट्रेडिंग पैटर्न में देखो तो नीचे 7 के नीचे नहीं जाता है काउंटर, तो वहां तक एक बार भी फिसल जाएगा, वापस ऊपर में आएगा। लेकिन ऊपर में पहले एक रेजिस्टेंस 10 के आसपास है, उसके बाद अगर 10 को ब्रेक करता है तो 13.50 एक नेक्स्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक करते हैं तो अच्छी खासी रेंज में देख सकते हैं, तो इसको होल्ड कीजिए। नीचे में 7 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, तो वहां पे वापस आता है तो वहां पे वापस एड ऑन कर सकते हैं। ओके, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई वोडाफोन आइडिया पर। चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकर। दूसरा रहेगा एनएमडीसी। मुझे लगता है एक अच्छा खासा काउंटर है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडली साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, बट नीचे में 134 के स्टॉप लॉस इसको बाय करके लेके जा सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 152 का और उसके बाद 160 के आसपास का, तो दोनों भी मेरे बाय साइड के रहेंगे 1 से 2 दिन के होरिजन से। जी दीपांशु, अशोक लेलैंड का 115 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, जो करीब अभी 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद कर चलना है दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके टारगेट्स ऊपर में पहले तो दे देता हूं, वो है 5 रुपीज एंड 6 रुपीज 80 पैसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक लेलैंड में लगभग 120 से लेकर 22 तक का एक जंप हमें देखने मिल सकता है, इसीलिए इसका स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना होगा 1.7 पे। जो हिसाब से एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई, मल्टीपल सपोर्ट्स बने, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने मिल सकता है। इनफैक्ट मोमेंटम में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। सो इतने सारे जब टेक्निकल एविडेंसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, जिसके कारण से ये स्टॉक 120 से 22 तक के लेवल स्पॉट में दिखाएगा और 5 रुपए से लेकर 6 रुपए 80 पैसे के लेवल्स हमें कॉल ऑप्शन में दिखाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय। अशोक लेलैंड पर खरीदारी की कॉल ऑप्शन के जरिए 115 का कॉल खरीदे, ये सलाह दे रहे हैं आपको जय। टाटा मोटर्स के लिए कुछ खबर आपके पास आती हुई दिख रही है, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है और जैगुआर लैंड रोवर से रिलेटेड ये खबर है। इस समय खबर ये आ रही है कि जैगुआर लैंड रोवर यूके में अपने कार प्लांट्स पर कामकाज बंद करने वाली है, और इसलिए क्योंकि चिप्स की शॉर्टेज पड़ रही है, माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर्स, इनकी शॉर्टेज पड़ती हुई दिख रही है। ये ग्लोबली एक शॉर्टेज है और ऑटो इंडस्ट्री को काफी हैवी इंपैक्ट इसका लेना पड़ा है, इसलिए जेएलआर चिप्स, माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से यूके में अपना कामकाज फिलहाल बंद कर रही है। अब कितना लंबा ये शटडाउन होता है वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली एक नेगेटिव खबर आती है। तो कल हमने देखा हीरो मोटो ने खबर डाली कि वो अपने भारत के प्लांट्स में शटडाउन कर रहे हैं कोरोना की चिंता की वजह से, और अब जेएलआर अपने यूके के प्लांट्स बंद कर रहा है सप्लाई शॉर्टेज की वजह से। आइए एक व्यू जैन साहब से भी लेते हैं इस खबर के बारे में। जैन साहब, किस तरह से देखना चाहिए सर इस डेवलपमेंट को, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी कोरोना की वजह से एक तो डिमांड में डिसरप्शन आते हुए दिख रहा है, पर अब सप्लाई में भी डिसरप्शन, प्रोडक्शन में भी डिस्प्यूट ऑटो कंपनीज के लिए सर? देखिए, नेगेटिव तो है ये न्यूज, और हालांकि आज भारत हीरो मोटोकॉर्प के लिए भी ये न्यूज थी और वहां से करेक्ट होकर वापस से थोड़ा बहुत अब नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट लेके लिए ओवर करेक्टेड था। बट टाटा मोटर्स में क्या कि अभी भी गिरने की जगह है, तो हो सकता है कि ये करेक्ट कर जाए, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अलग चीजें हैं, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये डिसरप्शन जो हो रहे हैं सप्लाई को या डिमांड की हो, तो थोड़ा सा कॉशियस तो बिल्कुल रहना चाहिए ट्रेडर्स को। बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो निवेशित रह सकते हैं इन न्यूज से। ठीक है, 2 महीना 3 महीना फर्क पड़ेगा, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सो इट्स अ नेगेटिव न्यूज। आप पंजाब नेशनल बैंक पे, क्योंकि यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ बहुत ही तगड़ा शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस स्टॉक में करीब 2-2.25% का इजाफा भी है। इनफैक्ट आज अगर सबसे बड़ा शॉर्ट कवरिंग का कोई स्टॉक है वायदा कारोबार में, तो वो पीएनबी ही है। हमें बहुत सारे दर्शक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे सवाल पूछते हैं, एसबीआई पे सवाल पूछते हैं सौरभ, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सरकारी बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। क्या आपको कोई मौका दिखता है पीएनबी में? नहीं तो बॉब या एसबीआई में दिखता हो तो बताइए, क्योंकि एसबीआई में भी मैं देख रहा हूँ पीएनबी के बाद दूसरी सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आज एसबीआई में हुई है।
पीएनबी की अगर बात करें, इसका 33 का लेवल जो एक अच्छा सपोर्ट जोन है, पिछली बार भी वहीं से बाउंस बैक देके ऑलमोस्ट 45 के लेवल्स तक गया। तो आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से ये लेवल काफी अच्छा है बाइंग के लिए। 32.5 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और आई थिंक 36 से 37 के टारगेट्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। कि हमारा कोल इंडिया 500 शेयर्स और जो परचेजिंग प्राइस है वो 147 का है। तो बताइए इनके लिए क्या सजेशन है। अब इन्होंने अगेन होराइजन तो मेंशन नहीं किया है कि कितने समय के लिए रुक सकते हैं, बट फिर भी क्या सजेशन कोल इंडिया पर 147 की बाइंग के हिसाब से? दीपाली जी, अगर आपको याद हो तो फेब के मंथ में हमने एक ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक 145-46 के ऊपर निकल गया था, और तब ऐसा लग रहा था कि शायद काफी समय के बाद कोल इंडिया में रिवर्सल देखने को मिला है, लेकिन वो रिवर्सल सस्टेन नहीं हो पाया। और पिछले करीब 3 से 4 हफ्ते में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी है। 160 के स्तर से 124 के स्तर तक स्टॉक अपने जितने भी पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे फिसल गया है। मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि पोर्टफोलियो में रखने जैसे स्टॉक है। बाउंस बैक मिले 135 के आसपास तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाए, और अब कोल इंडिया से जो बेहतर स्टॉक है मार्केट में वहां पर इन्वेस्टमेंट करे, वो बेहतर है। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह है, सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी के साथ बढ़िए कोल इंडिया में, यही सजेशन है। अगला सवाल ले लेते हैं। दिनेश है हमारे साथ फोन लाइन पर, अंबाला से ये कनेक्टेड है। दिनेश जी, इनफैक्ट माफ कीजिए, मदन है हमारे साथ। मदन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते, मदन बोल रहा था। मेरे पास में 850 मुथूट फाइनेंस के शेयर हैं, 175 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, और SBI है 2100 शेयर 348 रुपए के हिसाब से। तो इसमें दोनों में क्या किया जाए? व्यू क्या है आपका, कितने समय रुकना चाहते हैं? मतलब ये आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिए हैं, लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं? ये लिया था मैंने 2011 में लिया था मुथूट फाइनेंस, जो IPO में आया था, और कुछ एक्यूमुलेट किए थे साथ में, और अभी स्टेट बैंक लिया है अभी इसमें। मैं SBI लिया अभी, वो भी मैं SBI के बारे में इनफैक्ट जानना चाह रही थी आपसे कि हाँ करेक्ट, तो मैं SBI के बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि व्यू क्या है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, फिर पूछ लेते हैं मानस से। मानस, मुथूट फाइनेंस 175 IPO की होल्डिंग है, कुछ इन्होंने थोड़ा बाद में भी ऐड किया, बट काफी अच्छे लेवल्स हैं इनके पास, और SBI इनकी हाल ही की बाइंग है, लेकिन मुथूट फाइनेंस की होल्डिंग देखकर आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ये रुकना चाहते हैं। 348 की बाइंग है SBI में। बताइए क्या करना है मुथूट फाइनेंस पे, स्पेशली क्या स्ट्रैटेजी अब रेकमेंड करेंगे? देखिए, मुथूट फाइनेंस जिस प्राइस पे इन्होंने लिया और जहां तक का पेशेंस दिखाया, मैं नहीं समझता इनको एडवाइस करने जैसा है। इन्होंने बहुत ही पेशेंस दिखाया और बहुत सही समय पे एंट्री की, और अभी भी वो एग्जिट नहीं हुए हैं। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है। एक कंसोलिडेशन लगता है, थोड़ा सा लंबा कंसोलिडेशन है, लेकिन शायद ये कंसोलिडेशन है। 1070 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस को बने रहा जा सकता है। 1070 के स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके नीचे फिसल गए तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज यहाँ बने रहिए। शायद बॉटम के बहुत आसपास है और फिर से एक रैली रिज्यूम हो सकती है, जिसमें वापस 1400-1500 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस पे तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। BOB है 111 शेयर 68 में लिए हुए, और अडानी पावर है 275 100 रुपीज के और रेट में लिए हुए। मुझे 2 साल में वेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए पूछना था। 2 इयर्स और होल्डिंग के लिए 2 साल आप वेट कर सकते हैं, ये नजरिया रखते हुए। देखिए, ऐसे तो ये दोनों ही स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग, अदानी पावर को आउट परफॉर्मिंग कह सकते हैं। बॉब थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बहुत लंबे साइकिल के बाद अब उम्मीद है कि PSU बैंक्स में एक बाउंस आएगा, और हमने करीब 3 अंकों में इसको जाते हुए देखा भी था समित, फिर ये अटका है। अडानी पावर 100 रुपए पे, बैंक ऑफ बड़ौदा 68 रुपए पे। क्या है आपकी राय? जैसे देखिए प्रदीप, PSU बैंक्स की जब बात हुई तो जो प्रेफर्ड स्टॉक SBI और उसके बाद कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा रहे। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है, तो यहाँ पे 200 डे एवरेज 60 के आसपास है उसका, देन नेक्स्ट सपोर्ट 55 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से 55 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। देखिए, अगर ये 60-55 के जोन में अगर बेस बनाता है तो वहां से वापस इसमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ट्रैक्शन आएगा। बट मैं वापस वही रिपीट करूंगा, आपको PSU बैंक्स में अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है तो आप SBI के साथ ही रहिए, दिग्गज के साथ ही रहिए, वहां पे आपका जो रिस्क कैपिटल है वो कम रहेगा। अडानी पावर की अगर बात करें तो ओवरऑल अडानी स्टॉक्स ने जो एक मेस्मराइजिंग रैली दी है लास्ट 2 या 3 महीनों में, उसमें से अडानी पावर ने भी काफी एक अच्छा पार्टिसिपेट किया हुआ है। बट रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे 80 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, और इसकी फिलहाल रेंज बन चुकी है 105-80, तो ये रेंज में ही फॉर टाइमिंग ये कंसोलिडेट